व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो सीवीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी यूजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जामिया की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेएनयू की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बच्चों के बोझ हो गए खत्म। अब सबके दिमाग में चल रहा है हमने आज तक तो पढ़ाई कुछ खास की नहीं है, अब आखिरी के 40-45 दिन में क्या तैयारी हो भी सकती है या हमें अगले साल के सोचना चाहिए। बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे सब कुछ दोबारा किया जाए। तो गाइस काम डाउन, हो जाएगा। कैसे होगा पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं। डोंट वरी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, यही बताऊंगा कि क्या क्या दोबारा पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, यूट्यूब पे कौन कौन से चैनल आपके अच्छे हैं जहां से आप पढ़ सकते हो। हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मेरा नाम है ओम राय, मैं जामिया मिल्लिया इस्लाम में पढ़ रहा हूं। मैंने उसका एंट्रेंस लास्ट ईयर क्रैक किया था, मेरा फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट होने वाला है। मैंने सीवीटी 2 बार दिया है, फर्स्ट टाइम दिया था तो आई गॉट अ कॉलेज, बट मुझे उसमें मेरा पसंदीदा कोर्स नहीं मिला था, मुझे बीबीए ही करना था और जामिया से ही करना था, तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। मैंने लास्ट ईयर दिया और मेरा जामिया एंट्रेंस क्लियर हो गया। सो यस, मैंने 2 बार सीवीटी दिया है, जामिया एंट्रेंस भी 2 बार दिया है। मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि कैसे उन एंट्रेंसेस में एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैं आपको बता सकता हूं। तो जो एग्जाम्स मैंने दिए थे उनको तो मैं खुद पढ़ा भी रहा हूं मेरे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो। जो नहीं दिए थे उनके लिए मैंने गाइड्स ढूंढ ली है, चैनल्स ढूंढ लिए हैं और टाइम टेबल जो सजेस्ट करना होता है वो मैं इस वीडियो में कर दूंगा। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि क्या भैया आखिरी के 45 डेज, क्योंकि देखो सीवीटी में भी 45 से 50 डेज हैं, बोर्ड्स हो गए खत्म, अब पूरा दिन है ना खाली, तो अब लग जाओ प्रिपरेशन में। क्या भैया पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। भैया क्या जामिया वालों के लिए पॉसिबल है? जी उनके लिए भी है। लास्ट की 40 डेज में हो सकता है, 30 डेज में भी हो सकता है। कैसे, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हम इसको बांट लेते हैं वीडियो को, पहले क्या पूरा पढ़ना है या नहीं, फिर टाइम टेबल क्या रहेगा, एंड में सजेस्ट करूंगा बुक्स, वो देख के जरूर जाना। एक एक बुक बताऊंगा सिर्फ हर एक बच्चे के लिए, जिसको भी जो भी वो डोमेन कर रहा है उसके लिए एक बुक, उस एक बुक से वो सब कुछ कर लेगा, सीवीटी टॉप भी कर सकते हो अगर अच्छे से करो तो। पहले बात करते हैं कि भैया क्या सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं। जो बात कर रहे हैं बच्चे भैया डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, भैया बहुत बड़ा सिलेबस है, दोबारा कैसे करें, साल भर पढ़ाई नहीं की, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बच्चों एक गलती मत करना जो सब लोग करते हैं, मैं आपको भी चैनल्स रिकमेंड करूंगा, वहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, हम भी करा रहे हैं। तो बच्चे गलती करते हैं, वो चैनल्स पे जाते हैं, सिर्फ अगले 45 दिन तक एमसीक्यू ही पढ़ते रहते हैं। ये गलत तरीका है। मॉक्स बनाना, एमसीक्यू बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों अगर आपके पास कोर नॉलेज नहीं है तो ध्यान रखना जो एमसीक्यू यूट्यूबर्स आपको प्रैक्टिस कराते हैं एग्जैक्टली वही एमसीक्यू पेपर में नहीं आते हैं, क्योंकि जो सीयूटी एंटर होता है वो कंप्यूटर पे होता है, तो उसका पेपर बाहर तो आता नहीं है। तो किस तरह के क्वेश्चन आए थे कोई जानता नहीं है, लोग अनुमानित बताते हैं और बच्चे बताते हैं भाई ये आया था, ये आया था, सब कुछ तो उन्हें याद नहीं है ना। तो आप क्लोज चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा। एग्जैक्ट डाटा कहां मिलता है? बुक्स में मिलता है। कैसे करना है उसको मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, जिन बच्चों ने साल भर थोड़ी सी पढ़ाई करी, हर बच्चे ने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी होगी, जिसने बिल्कुल नहीं करी वो तो फिर बोर्ड्स के लिए परेशान रहता होगा अभी कि पास होंगे कि नहीं होगी। जिन्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, पहली चीज आपने ये करनी है कि आपने जो आपके बहुत अच्छे से जो आपको आते हैं, जो चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। बच्चों मेरी बात मानो, ये मत सोचो कि अगर 15 चैप्टर मुझे 15 करने, नहीं करने। 15 चैप्टर है ना तो 10 से 12 करो, 2 से 3 चैप्टर छोड़ के भी जा सकते हो। मार्क माय वर्ड्स, मैंने वीडियोस डाली हैं अभी चैनल पर। मैथ्स में मेरी 96 परसेंटाइल थी, जनरल टेस्ट में मेरी 98 परसेंटाइल थी, इकोनॉमिक्स में मेरे 194 नंबर आए थे आउट ऑफ 200। तो कैसे मैंने किया, मैं सब कुछ पढ़ के नहीं गया था। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके सबसे टफेस्ट चैप्टर्स हैं, एक या दो चैप्टर मैक्सिमम आप छोड़ के जा सकते हो। डोंट वरी गाइस, सब कुछ नहीं पढ़ना होता। सीयूटी में 50 क्वेश्चन आते हैं, करने 40 ही होते हैं, तो 10 छोड़ सकते हो ना। एक चैप्टर से 2 ही 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 4-5 तो छोड़ ही सकते हो आराम से। इसलिए कोई भी 2 या 3 चैप्टर आप छोड़ के भी जा सकते हो, डोंट वरी। बट अभी टाइम बहुत है तो ट्राई करना हो जाए, बहुत टफ लगे तो रहने दो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें 10 बार पढ़ लो, हर एक चीज पेचीदा तरीके से पढ़ लो, ताकि जो एकदम छोटी सी बात है ना सीयूटी में आ जाए, हम मिस ना करें। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस कवर हो सकता है कैसे? स्मार्ट वर्क करो, जो आता है उसे दोबारा पढ़ो, क्योंकि जो आता है उसे करने में टाइम कब लगाओगे ना, कम टाइम लगाओगे। एक बार उसको फटाफट से कर जाओ, चाहे यूट्यूब पे किसी वीडियो का एक्सप्लेनेशन ही देख लो, पर एक बार बुक को पढ़ो। टेक्स्ट बुक को पढ़ना गाइस बहुत जरूरी है। सब लोग कहते हैं खाली एमसीक्यू बनाओ उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, मैंने फर्स्ट टाइम यही गलती करी थी। क्यों मेरा फर्स्ट टाइम सीयूटी में नहीं हुआ, उसका यही कारण था। सिर्फ और सिर्फ 40-45 दिन तक रोज सुबह उठता था, वीडियो स्टार्ट करता था, पूरे दिन एमसीक्यू देखता रहता था, पूरे दिन नहीं याद रहते यार। इसकी भी एक कैपेसिटी की लिमिट है ना, कितना याद कर लेगा, कितना याद कर लेगा। लेकिन अगर बुक से थ्योरी पढ़ते हो तो उससे रिलेट करके आप आंसर वहां पे निकाल सकते हो, है ना। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूरा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू कवर नहीं करना है और पूरा करना भी नहीं है। जो 2-3 मैक्स टू मैक्स आपके सबसे टफ चैप्टर हैं, 2 उन्हें आप छोड़ के जा सकते हो। बाकी चैप्टर आपने करने हैं, तो आते हैं उन्हें अच्छे से करना है। जो हल्के हल्के आते हैं उन्हें भी कर लो, अपनी साइड में खींच लो, जो मुश्किल है उन्हें छोड़ो ताकि टाइम बचे। ठीक है, पहली बात तो ये थी। सेकेंड बात टाइम टेबल की कर लेते हैं
कि भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो बच्चों, अगर जहां तक घंटे की बात करें, ये वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, मैं अपना बताऊं पर्सनल, मैंने किसी एक दिन भी 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा। 4 मैक्सिमम, एकदम सीयूटी जब करीब आया था 5 घंटे पढ़ने लग गया था पूरे पूरे दिन में। अब पूरे दिन घर में हो ना, 16 घंटे जगे हुए हो, तो कितना टाइम वेस्ट करोगे। 5 घंटे तो आराम से 5 से 6 घंटे निकल सकते हैं, बट आइडियल टाइम ये है कि 6 घंटे पढ़ना चाहिए। कितना 6 घंटे भी कैसे, सुबह उठ गए, खाना पीना खाया, नाश्ता किया, 1-2 घंटे बैठ गए, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने निपटाया या 1 सब्जेक्ट आपने निपटाया, फिर आपने रेस्ट किया, घूमे फिरे, लंच किया, फिर आपने 1-2 सब्जेक्ट निपटाए, फिर आपने रेस्ट किया, घूमा फिरा, शाम को टहलाए, फिर रात को डिनर किया। रात को अच्छे 2-3 घंटे, रात का टाइम अच्छा होता है। देखो, 2 लोग होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो रात को अच्छा पढ़ते हैं, एक जो सुबह अच्छा पढ़ते हैं। सुबह वाले 5 बजे सुबह उठ जाओ, 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। सेकंड, रात वाले सब लोग सो गए 11 बजे, तब एकदम शांति हो गई, तब से आप पढ़ना शुरू करो, तो आपके लिए और अच्छा, एकदम शांति में पढ़ सकते हो। तो ये दोनों बच्चे आपको मैनेज करना कि ये 3 घंटे का एक ड्रिल निकालना है दिन में। वो ड्रिल किस टाइम निकलेगा, या तो सुबह निकलेगा या रात को निकलेगा। दिन में लोग परेशान करते हैं, कोई यहां आ गया, कोई वहां आ गया, किसी ने कोई काम बता दिया, नहीं हो पाता। तो एक आपको अपना टाइम निकालना है, किसका, एकदम रात का या एकदम सुबह का। सबसे इजी टाइम टेबल यही रहेगा कि 5 घंटे मैक्स, 6 घंटे, 6 से ज्यादा मत पढ़ना, पागल नहीं होना सीयूटी के लिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सब बच्चों को बता दूं कि बच्चों, पेपर मुश्किल नहीं आता है। मैंने 2 बार दिया है, मैं दोनों बार बता सकता हूं। मेरे फर्स्ट टाइम भी कोई गंदे मार्क्स नहीं आए थे, बस जो मेरा डिजायर्ड सब्जेक्ट था उसमें सीट्स काफी कम है, बिकॉज बीबीए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है उसमें सिर्फ 48 सीट्स है, अप्लाई करते हैं लाखों बच्चे, तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो पेपर टफ नहीं आता है, बात यह है कि कट ऑफ हाई जाती है। 800 नंबर का अगर आपने टोटल पेपर दिया ना, 400 200 के 4 पेपर दिए, तो बच्चे 800 में से 800 भी ले आते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई होती है, 100% वाली कट ऑफ आती है। तो पेपर टफ नहीं है, पेपर आसान होगा। ये मत सोचते हो भैया टफ पेपर, सारा सिलेबस नहीं हुआ, सब नहीं करना है, अच्छे से करके जाना ताकि वहां कुछ छूटे ना। पूरा 200 से 200 लाने के लिए जाना है हर सब्जेक्ट में, मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स में 150 भी नहीं आते किसी के, खैर वो छोड़ो। तो बात समझ में, दिन में निकालने 6 घंटे। कैसे निकालोगे, एक तो 2-2 घंटे का क्लच निकालना, या 1-1.5 घंटे का एक क्लच निकाल लो। 1.5 आवर सुबह पढ़ा, 1.5 आवर दोपहर को पढ़ा, 2 बार में 3 घंटा पढ़ लिया। लेकिन रात का जो ड्रिल है, जो जिस सब सो गए हैं, फोकस होकर जब पढ़ाई करोगे, वो कम से कम 2 से 3 घंटे का एक लंबा ड्रिल होना चाहिए। आदत बनाओगे, अगले 45 दिन भूल जाओ, मौज मस्ती को थोड़ा कम कर दो, शौक से बैठो पढ़ने के लिए कि हाँ मैं पढ़ूंगा, अच्छा नंबर लाऊंगा, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस जाऊंगा, जामिया मिलिया के नॉर्थ कैंपस में पढ़ूंगा। अच्छे कैंपस में पढ़ने का जो मजा है ना गाइस, वो छोटे मोटे कॉलेजेस में नहीं आएगा। कॉलेज लाइफ खराब हो सकती है अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी तो या तो सुबह निकालो 2-3 घंटे, या फिर रात को निकालो 2-3 घंटे। तो बहुत जरूरी है, दिन का 5 घंटा पढ़ना तो पक्का होता है। मतलब मैं 4 ही पढ़ता था, 4 से 5, आप वो भी देख सकते हो, बिकॉज़ मैंने 12th में पूरी पढ़ाई करी हुई थी, मैंने अच्छे से पढ़ा था। जिन लोगों ने 12th में कम पढ़ा, उन्हें 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा। जिन्हें 12th में अच्छे से पढ़ाई करी है, वो 1 घंटा कम भी कर सकता है, क्योंकि रिवाइज ही करना है आप लोगों को, तो 4 घंटा भी ठीक है। तो ये हो गया टाइम टेबल की बात। अब बात कर लेते हैं कि भैया कहां से प्रिपेयर करें, मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बुक्स तो मैं रिकमेंड करूंगा, भैया कौन सी जगह से प्रिपेयर करें, है ना। पहले बात कर लेते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स की। इंग्लिश कॉमन है, सबको देना पड़ेगा। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन की जहां तक बात होती है, वो मैं अपने चैनल पे खुद करा रहा हूं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाके देख सकते हो, आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन वहां से मिल जाएगी। वरना सीवीटी अड्डा वाले भी कराते हैं, आप उनसे कर लीजिए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं जानता भी नहीं हूं किसका है सीवीटी अड्डा, बट हाँ उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी होती है, वहां से कर सकते हो। वरना हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करो, आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन पूरी मिल जाएगी, सारी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सीवीटी का सिलेबस भी मिल जाएगा, वो कर सकते हो। सेकंड, कॉमन सब्जेक्ट की बात हो रही है अभी, जनरल टेस्ट। भैया सब देना, प्लीज जनरल टेस्ट को सब देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल टेस्ट मिस करना मत, क्योंकि आपके डोमेन में नंबर कम भी आए हैं, तो जनरल टेस्ट को के मार्क्स लगाकर आप चाहो तो नया कॉम्बिनेशन बनाकर अपने कोर्स को ले सकते हो। दिस इज अ फैक्ट, मैं कोई मजाक या झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने खुद झेला था, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मैं दिखा भी दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो जनरल टेस्ट सब देना। अब जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कहां से होगी, उसके लिए तो मैं अकेला काफी हूं। मैं बैठा हूं जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अभी कुछ दिन पहले डाली थी कि जनरल टेस्ट में मेरे 98 परसेंटाइल कैसे आए थे। मैं जनरल टेस्ट की पूरी पढ़ाई अपने चैनल पे करा रहा हूं, खुद कराता हूं। जो एमसीक्यू आए थे वही वाले दोबारा से आपको बताता हूं। मैंने दोनों बार पेपर देखा है, मेरे दिमाग में है कि किस तरह का पेपर, किस जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल टेस्ट के मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए। प्ले सेक्शन पे जाओ, क्वांट्स की सीरीज यानी जो 10th तक की मैथ्स होती है जो आती है जनरल टेस्ट में, वो आपकी रीजनिंग कल से स्टार्ट करा दूंगा। इंग्लिश हो ही रही है, इंग्लिश डोमेन वाले सिलेबस, इंग्लिश भी उसमें वही आती है। और आपका क्या जनरल टेस्ट का स्टैटिक जीके, वो भी मैं करा चुका हूं, और भी उसमें वीडियोस ऐड कर रहा हूं। तो जाकर ये 3 प्लेलिस्ट जाकर अभी करो। चौथी प्लेलिस्ट रीजनिंग की मैं डाल रहा हूं, प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करना, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहां पर पड़ी हुई है। ठीक कर लेते हैं किस चीज की, भैया डोमेन्स पे आ जाओ। चलो डोमेन्स पे आ जाते हैं। डोमेन्स की जहां तक बात की जाए, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सबसे आसान तरीका ये रहता है कि पहले तो अपना कोर्स करो, बाद में एमसीक्यू के मॉक्स लगाना। अब कोर्स किससे करोगे, क्या भैया बुक को पूरा पढ़ जाए। एक आसान तरीका, मैं एक बुक रेकमेंड करूंगा सब बच्चों को, मेरा इनसे भी कोई लेना देना नहीं है, मैंने खुद पढ़ा, देखो कितनी पुरानी बुक हो रखी है, मैंने खुद इससे पढ़ाई करी थी, पूरी पुरानी हो रखी है। तो ये है क्रैक सीवीटी, किरण पब्लिकेशन की, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस। इनने जो ये बुक बनाई है ना गाइस, इसमें हर डोमेन का पूरा सीवीटी का कुंजी बना के दिया है। ये कॉमर्स डोमेन की है, मैं कॉमर्स का था, मैंने ये किया है। आप लोग इसी की साइंस डोमेन भी कर सकते हो और इसी की आर्ट्स डोमेन भी ले सकते हो। दिस इज कंडक्टेड बाय द एनटीए, ठीक है।
ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इसमें गाइस सारा का सारा सिलेबस जो कि सीवीटी में आता है, एक तो अपडेटेड वर्जन का वो इसमें अवेलेबल होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज भी होते हैं और क्वेश्चंस की पढ़ाई भी होती है, तो इसमें सब कुछ अवेलेबल है। देखो कॉमर्स डोमेन के बच्चों के लिए देखो क्या क्या चीज है, इंग्लिश भी यहां मिल जाएगा, इंग्लिश भी यहां से पढ़ सकते हो, और आगे आ जाओ कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मिल जाएगा, तो सब कुछ सारा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अवेलेबल है। पूरा का पूरा सिलेबस इसमें, अगर किसी एक बच्चे ने आज से पढ़ाई शुरू करी और अगले 45 दिन में ये पूरी बुक कर ली, अगर ये बुक आपने कर ली, तो मार्क माय वर्ड गाइस 800 में से 800 रन आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, डोमेन्स के लिए जो मैं बच्चों को बुक रेकमेंड करूंगा वो ये होगी, और डोमेन्स की प्रैक्टिस के लिए अच्छे एमसीक्यूज कहां पे मिलेंगे, पहले डोमेन्स खत्म करो बुक से पढ़ के, बुक से एमसीक्यू खत्म करो, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मैं खुद बताऊंगा कहां से मिलेंगे। एक तो मैं अपने चैनल पर कराने की कोशिश करूंगा कि सब डोमेन्स के मैं करा दूं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी, मेरे दोस्त एसआरसीसी में भी है, हंसराज में भी है, मैं खुद जामिया मिलिया इस्लामिया में, टॉप के कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा बैच काफी अच्छी जगह गया था, अच्छी अच्छी जगहों पर हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, तो सब बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाके दे सकता हूं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि डोमेन्स का तो भैया आपने बता दिया कि इस बुक से सबको पढ़ लेना है, बाद में मॉक्स कहां से लगाएंगे, मॉक्स के लिए मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक्स दूंगा, जाके मॉक्स वहां से आपको डाउनलोड करने, वरना सीयूटी अड्डा के चैनल पे भी आपको मॉक्स मिल जाएंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मॉक्स में करा दूं। और जनरल टेस्ट की जहां प्रिपरेशन की बात है, बच्चों आप चाहो ना तो ये जामिया की ये बुक भी ले सकते हो, शफीकुर रहमान की ये वाली किताब, मैंने इससे पढ़ाई करी थी, बिकॉज इसमें जो सिलेबस है जामिया एंट्रेंस का वो पूरा सेम मैच करता है हमारे सीयूटी के जनरल टेस्ट से, तो ये भी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मेन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 में भी काम बन सकता है, अगर अच्छे से दिल लगा के पढ़ो तो 4 घंटे भी काफी है दिन भर में। सेकेंड, आपको वो टाइम निकालना कब है, एक टाइम उसमें से कम रात का होना चाहिए, सुबह जल्दी सुबह का होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर डिटेल बिना किसी शोर शराबे के पढ़ सको। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया कौन कौन सी बुक्स हमें रिकमेंड चाहिए, मैंने आपको बता दी कि ये बुक्स आप कर सकते हो। थर्ड थिंग कि कहां से पढ़ना है, कौन कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी गाइस, जो अगर आप अभी से फॉलो करो, काम डाउन हो जाओ, पेपर मुश्किल नहीं आता है, पेपर विल बी इजी, पेपर विल बी वेरी इजी। पेपर देने के बाद 90% बच्चे निकलते हो ये बोल रहे होते हैं यार पेपर तो मुश्किल नहीं आया था, बस कुछ क्वेश्चन छूट गए, काश कुछ टॉपिक और पढ़ लिए होते, काश मैंने अपने अच्छे टॉपिक को अच्छे से कर लिया होता, ताकि मेरा आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। यार नहीं छूटने देंगे, आता हुआ क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। क्यों नहीं छूटेगा, क्यों, आप अच्छे से उन्हें 10 बार पढ़ लो, जो आता है उसे 10 बार पढ़ो, जो नहीं आता उसके पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, 50 में से 40 ही अटेम्प्ट करने हैं ना, तो 40 के लिए अगर 15 चैप्टर है तो 12-13 चैप्टर, 13 चैप्टर वुड बी मोर देन इनफ। 2-3 चैप्टर हर कोई छोड़ सकता है, छोड़ के जाओ, बेफिक्र जाओ। और एंड में मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें बताऊंगा कि पेपर देते होता क्या, कभी कभी एकदम आउट ऑफ द वे पेपर आता है, हमें कुछ नहीं आ रहा, उन बच्चों को जिन्हें मान लो कुछ नहीं आ रहा पेपर में, तो एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप अजम्पशन या फिर तुक्का भी हिंदी में कहते हैं, अजम्पशन के थ्रू हिट एंड ट्रायल मेथड से आंसर ढूंढ सकते हो। वो कैसे मैं रिसेंटली तो नहीं बताऊंगा, मैं पेपर के टाइम पे बताऊंगा, बिकॉज अभी बताऊंगा आप लोग पढ़ना ही बंद कर दोगे कि हम तो ऐसे ही करेंगे। नहीं, ऐसे मत करना, वो एक तुक्के वाली बात है ना, तो सट्टे पे लगाने वाली बात हो जाएगी कि गलत भी तो हो सकते हो, लेकिन वो एक साइंटिफिक मेथड है, उसमें सही होता ही होता है। बट कैसे, पेपर के 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैं आपको सिखा दूंगा। अभी पढ़ो बच्चों, दिल लगा के पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आने वाली है, बहुत जरूरी है आप सभी बच्चों के लिए कि सीयूटी की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दो। मैं खुद आपको गाइड करता रहूंगा पूरे की पूरी जर्नी में गाइस, प्रेफरेंस शीट भी बनवाऊंगा, प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह कैसे चेक करते हैं, रिजल्ट कहां आता है, कैसे इंटरव्यू स्लिप आएगी, कैसे एडमिट कार्ड आएगी, सब मैं अपडेट करूंगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई हो कि 4-5 घंटे पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है मैंने सब प्रोवाइड कर दिया, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, वहां सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये पूरा तरीका है गाइस कि किस तरीके से सीयूटी को एक्सेल कर सकते हैं, 800 में से 800 भी लाए जा सकते हैं, और जनरल टेस्ट में 250 में से 250 भी लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना इस बात को, आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। डोंट वरी, एकदम चिल होकर पढ़ना है, हम लोग साथ में पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। मिलेंगे नॉर्थ कैंपस में या फिर मिलेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां आज की वीडियो में यहीं तक था, आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन मैं लाया था मैंने प्रोवाइड कर दिया। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और कोई और डोमेन की वीडियोस जाननी हो, स्ट्रेटजी चाहिए, डोमेन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, इको की स्ट्रेटजी बताओ भैया आपने कैसे नंबर लाए, मैथ्स की बताओ, जनरल टेस्ट की बताओ, तो मैं बता दूंगा कहां से आप आपको देख सकते हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।